धोखा खाना एक ऐसा अनुभव है जो हर व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी होता है। ये आसानी से भूलने वाली चीज नहीं है, परंतु धोखा खाने के बाद हमें उठकर आगे अवश्य बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा एक सबक है। हर एक धोखा एक नया मौका है नई चीजों को सीखने का। ये आपको खुद को दुरुस्त करने एवं आपकी कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि सफलता मार्ग सीधा होता तो हर कोई सफल हो जाता। असफलता और धोखा सफलता की ओर जाने वाला एक हिस्सा होता है। धोखा खाने के बाद आपको दुख में हिम्मत रखना होगा। अपनी क्षमताओं को नकारने के बजाय उन्हें और बेहतर बनाने का प्रयास करो। आपकी सकारात्मक सोच आपकी कार्यवाही को प्रभावित करती है, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचा करें, क्योंकि यही सकारात्मक सोच है जो आपको आपके संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा खाने के बाद आपको एक नई शुरुआत अवश्य कर देनी चाहिए। सहयोग की मांग करें। धोखा खाने के समय आपको सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों और परिवार से सहयोग मांगें और उनकी मदद से आगे बढ़ते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, समय दीजिए। सफलता के लिए भी आपको समय देना पड़ता है और धोखा खाने के बाद भी धीरे धीरे प्रगति करने के लिए आपको समय देना ही पड़ता है। संघर्ष कीजिए। सफलता के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा खाने के बाद भी जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है, परंतु हार मानने के बाद कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जिंदगी में धोखा खाने के बाद हार नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। ये सिर्फ आपके मानसिक रूप से सोचने एवं उत्साह की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा मिलना भी जीवन का हिस्सा है। याद रखिए, ये अवसर है सीखने का, मजबूती से खड़ा होने का और आगे बढ़ के अपने कमियों पर काम करने का। इसीलिए धोखा मिलने पर पछतावा ना करें, अपना कर्म करते रहें। त्रुटियों से सीखकर हम और मजबूत बनते हैं। ये हमारे जीवन का हिस्सा है। सफलता के सफर में यही हमारी मंजिल का रास्ता तय करते हैं। धोखा मिलना आपको आपकी कमजोरियों का पहचान कराता है और आपको सुधरने का एक बेहतरीन मौका देता है। धोखा आपको ये सिखाता है कि ये पछतावे का समय नहीं है, बल्कि ये समय है सीखने का, आगे बढ़ने का। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको आपके जीवन में असल मूल को समझने का मौका अवश्य मिलता है। आपको ये सीखने का अवसर मिलता है कि कैसे आप अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वो ज्ञान जो बस किताबों तक सीमित है, वो धन जो दूसरों के कब्जे में है, जरूरत पड़ने पर न वो ज्ञान काम में आता है और ना ही वो धन काम में आता है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उसे पूरा करने के लिए अपना कर्म करते रहो और फल की चिंता बिल्कुल भी ना करो। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने अंधेरे में कितना घिसा है वो किसी को नहीं दिखाई देता। इसीलिए अपना कर्म करते रहिए। एक दिन आप भी अवश्य कामयाब होंगे। यदि आपके सपने सच नहीं हो रहे तो अपने रास्ते बदलिए, अपने लक्ष्य को बिल्कुल ना बदलिए, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलती है, जड़ें नहीं बदलती। कोहरे से एक चीज सीखने को मिलती है, जब भी जीवन में रास्ता ना दिखाई दे तो बहुत दूर की सोचना व्यर्थ है। बस एक एक कदम चलते रहो, रास्ता अपने आप ही खुल जाएगा। ध्यान रखो, विचारों का सकारात्मक होना
अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम्य होता चला जाएगा। कभी किसी के सामने बड़ा बनने की कोशिश मत करना, किसी के सामने अच्छा बनने की चेष्टा मत करना। हम इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही चला जाएंगे। ये बात याद रखना, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो, बस यही तुम्हारे वश में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हम उनसे बड़ी आशाएं पाल लेते हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन सुखी हो जाएगा। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। सुख दुख दोनों अतिथि की भांति होते हैं, जो बारी बारी हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। यदि जिंदगी में रिस्क लेना हो तो कभी पीछे मत हटना, या तो तुम जीत जाओगे या फिर सीख जाओगे। किसी ने क्या खूब कहा है, लगता है आज जिंदगी खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी आज पहली दफा है। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे तेज वही चलता है जो अकेले चलता है, लेकिन दूर तक वही चलता है जो साथ लेकर चलता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, तब काम आता है उसका स्वभाव और उसके संबंध। जिंदगी में कभी अच्छे लोगों की तलाश मत करो,